फ्रेंड्स नमस्कार। AM2IS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। घटनासार समरी वाले पार्ट में आज हम पुरस्कार वाले सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसमें पुरस्कार के साथ में स्पोर्ट्स भी होगा। तो इससे पहले हमने नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसे प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में होगा, तो आप इसे देख सकते हैं। तो हम देखते हैं पुरस्कार सेगमेंट में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। भारतीय लेखिका, वकील और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को इनके किस लघु कथा संकलन के लिए 2025 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है इनकी पुस्तक, कौन सी है? हार्ट लैम्प। किसको मिला है ये? बानू मुश्ताक को। संयुक्त राष्ट्र शांत सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किन दो भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के डैग हैमरशील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये हैं एक ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और दूसरे हवलदार संजय सिंह। भारतीय मूल की अमेरिकी रैपर और गीतकार जिन्होंने 27 मई 2025 को लॉस एंजल्स में अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतकर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी बन गई हैं। तो कौन है? राजा कुमारी। आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक को कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कौन है? सद्गुरु जगदीश वासुदेव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया इसे सम्मानित किया गया? तो ये है द हिंदू न्यूज़पेपर। इसे कौन सा अवार्ड मिला है? चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया। नेक्स्ट है वाशिंगटन DC में हाल ही में आयोजित 8वें US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट, इसमें किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया? तो ये हैं आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा इसको। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस दिन को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? आचार्य प्रशांत को। ये भी इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद आचार्य प्रशांत को सम्मानित, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अलेक्जेंडर पायने को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी साइप्रस यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलिडेस। इन्होंने अपने देश के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी को? तो ये सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। झारखंड के कुडुख आदिवासी समुदाय से आने वाली कवि पार्वती तिर्की जो हैं, इनको किस कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 का? तो ये है, कौन सी कृति इनकी है? फिर उगना। इनका नाम क्या है? पार्वती तिर्की। फिल्म निर्माता सुरेश एरियात को कि वह एनिमेशन फिल्म जिसमें जून 2025 में फ्रांस में एनिशी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का जूरी सम्मान जीता है, तो यह फिल्म कौन सी है? देशी ऊन। इसके निर्माता कौन है? सुरेश एरियात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है सिटी की ऑफ ऑनर। ठीक है, कौन से देश में मिला इनको अवार्ड? पुर्तगाल में। नेक्स्ट है भारत का वह पड़ोसी देश जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है मित्र भूषणम, इससे सम्मानित किया किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यह कौन सा देश है? तो यह है श्रीलंका। अगला देखिए, दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कौंसलर जनरल और सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष
जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग से सम्मानित किया है। तो ये कौन है? विजय शंकर को। डेनमार्क के राजा ने इन्हें नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग से सम्मानित किया है। अगला है बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो ये भी है कुमार मंगलम बिरला। अगला देखिए, हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कहलाता है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ला को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे इस बार दिया जाना है? विनोद कुमार शुक्ला को। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024। अच्छा, ये जो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं ये हिंदी लेखक हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुस्तक को दिया जाना है? तो हजारों ख्वाहिश ऐसी, इसके लिए। अगला है संगीत कला निधि पुरस्कार 2025, इससे किसको सम्मानित किया जाएगा इस बार? तो वायलिन वादक जो हैं RK श्री राम कुमार। नेक्स्ट है 3 अधिकारियों भारतीय सशस्त्र बलों के, जो कि इनका नाम क्या है? विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। इनको किस देश द्वारा गोल्डन आउल अवार्ड दिया गया है इस बार? तो श्रीलंका सरकार द्वारा दिया गया है गोल्डन आउल पुरस्कार। इनका नाम याद रखें, सुमित महाजन, मेजर रोहित और एक शनि वर्मा। अगला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। तो ये बारबाडोस है, नाम से क्लियर है यहाँ पे। अगला है भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। किसे मिला है? भारत सरकार को। वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जगर पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो यह है चेंगदू के वास्तुकार लियो जियाकून को। स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गुंटर ब्लोसचेल को। ये जल विज्ञानी है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा उस वहाँ के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन, तो ये है कौन सा देश? मॉरिशस। इस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। अगला देखिए, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड 2025 से किस भारतीय अमेरिकी गायिका को सम्मानित किया है? उनके एल्बम का नाम क्या है? तो एल्बम का नाम उनके त्रिवेणी है और उनका नाम है चंद्रिका टंडन। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025 का, उर्वशी सिन्हा को। अगला है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल वोचलेट को। लॉस एंजल्स में आयोजित 97वां एकेडमिक अवार्ड जिसे ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? यह अनोरा को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनोरा। हिंदी की लेखिका सूरबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह है, उनकी उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल, यह गगन गिल हैं, इनको किस कविता संग्रह के लिए 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैं जब तक आई बहार, इस कविता संग्रह के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का मिला है हिंदी भाषा के लिए। अगला देखिए, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह है NTPC लिमिटेड।
अगला देखिए, वर्षा भरत के निर्देशन में बनी एक फिल्म जिस पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार एक दिया गया है। तो इस कौन सी फिल्म है? ये बैड गर्ल। नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 का? ये योजना जो है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इस नाम से है। स्कॉच अवार्ड इसको मिला है 2025 में। अगला देखिए, प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्यजीव संरक्षणवादी इन्हें फरवरी 2024 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह है पूर्णिमा देवी वर्मन, ये असम की हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का सर्वाधिक प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है वो है बुकर अवार्ड। इसमें लेखिका सामंथा हार्वे को अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी उपन्यास के लिए ये बुकर अवार्ड मिला है? तो ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, किसको मिला है? सामंथा हार्वे को। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार की ओर से कॉरपोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। और यह हाथियों के संरक्षण से जुड़ी एक पहल है, उसको दिया गया। ये उस पहल का क्या है? नाम है वनतारा। इसके संस्थापक अनंत अंबानी हैं। अब आगे हम देखते हैं खेल वाले सेगमेंट में क्या कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की? तो इसका कार्यक्रम का नाम है फुटबॉल फॉर स्कूल, F4S। अगला देखिए, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने अपनी एक आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इस शीर्षक से अपनी बुक लिखी? आत्मकथा ये शिखर धवन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए IPL के 18वें सीजन में खिताब किसने जीता? RCB ने जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। और ये किस टीम को 6 रनों से हराई थी? तो पंजाब किंग्स को। अच्छा, इसका कौन सा संस्करण है? ये याद रखिएगा, 18वां सीजन है था इस बार का। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इसका फाइनल हुआ था। टाटा IPL 2025 में सर्वाधिक व्यक्तिगत अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना था? साई सुदर्शन, ये गुजरात टाइटन के थे। इन्होंने 4 बार व्यक्तिगत श्रेणी में अवार्ड मिला इनको। भारत इंग्लैंड के बीच खेली जा रही ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब कौन से नए नाम से जाना जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी से। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसका टाइम पीरियड है 2025 से 27, इस चक्र में नए खेल नियम जिसमें स्टॉप क्लॉक को लागू किया गया, जो कि किससे संबंधित है? ये धीमी ओवर गति को रोकने के लिए स्टॉप क्लॉक को यूज़ किया जाता है। IPL 2025 18वें सीजन में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था? तो यह है सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस के। अगला देखिए, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह है TCL इंडिया। मई 2025 के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया। तो मई 2025 का जो प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड है ये पुरुष श्रेणी में UAE के मोहम्मद वसीम को मिला है, और क्लोट्रायोन दक्षिण अफ्रीका की हैं, फीमेल ग्रुप में इनको मिला है। अच्छा, अगला देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये डिटॉल ने बनाया है। किस पूर्व फुटबॉलर जिन्हें ब्रिटेन के राजा ने नाइट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो वो डेविड बेकहम है, ये ब्रिटेन के ही हैं। अगला देखिए, ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम सूची में शामिल होने वाला कौन सा भारतीय खिलाड़ी रहा है पूर्व? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। IPL के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा हैं। लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए ICC WTC 2025 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो है, इसका खिताब किस टीम ने जीता? तो खिताब जीता था दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर, पहली बार
दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। अगला देखिए, भारत की मेज़बानी में प्रस्तावित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कंगना रनौत को। अगला है, किस ओलंपियन खिलाड़ी को कार निर्माता कंपनी ऑडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को। ये इम्पोर्टेंट है। अगला, बिहार में 4 मई से 15 मई 2025 के बीच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किया गया है। इसका शुभंकर कौन बनाया गया था? गज सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ खिलाड़ी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये मीराबाई चानू को बनाया गया है। यह टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता भी थी। अगला देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये मार्च 2025 के लिए है। किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को इसमें चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को पुरुषों की श्रेणी में और जॉर्जिया बोल को, ऑस्ट्रेलिया की हैं, इनको महिला श्रेणी में चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, खेलों का ऑस्कर कहे जाने वाले लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, इससे सम्मानित किसे किया गया है? तो सीडीज अमेरिकी पोल वॉल्टर जो हैं मोर्डो डुप्लांटिस को पुरुषों की श्रेणी में, और महिलाओं की श्रेणी में अमेरिकी जिमनास्ट जो हैं सिमोन बाइल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्पेशली सिमोन बाइल्स को। अगला देखिए, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक का विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि किस ओलंपियन खिलाड़ी को, जो कि टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है, तो ये किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को। कौन सा भारत का 86वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? तो ये हैं LR श्रीहरि, ये तमिलनाडु के हैं। अगला देखिए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक स्टैंड बनाया गया किसके नाम से? तो रोहित शर्मा के नाम से। अप्रैल 2025 में आईसीसी मेंस एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, ये अप्रैल मंथ का देख लीजिए, मेहंदी हसन को पुरुषों में और कैथरीन ब्राइस को महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री तटीय खेल जिसका नाम है खेलो इंडिया बीच गेम्स, यह आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव में किया गया, जिसमें शीर्ष पदक विजेता जो है वो मणिपुर राज्य रहा है 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य के साथ में। और इसका आयोजन हुआ था 19 से 24 मई के बीच में 2025 में। नेक्स्ट है, मई 2025 में संपन्न मोटर रेसिंग इवेंट मोनाको ग्रांड प्री में फार्मूला ट्रू स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुश मैनी। अगला देखते हैं, पर्यावरण जागरूकता और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्यजीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये अनिल कुंबले को बनाया है कर्नाटक सरकार ने। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल ये किस सनग्लास कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए? तो ओकले के। सेरेना विलियम्स को प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला एक प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, यह किस देश से सम्मानित है? यह स्पेन द्वारा। 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं दुनिया के? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, ये किस क्लब से जुड़े हुए हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं। अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 130 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष भी किसे बनाया गया है? तो ये पूर्व तैराक रही हैं कर्स्टी कोवेंट्री को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला अध्यक्ष भी हैं और पहले अफ्रीकी अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है, तो ये हैं कृष्णमचारी श्रीकांत को। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया था? तो उज्ज्वला नाम की एक घरेलू गौरैया। प्रशासनिक विफलताओं और भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण
किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इम्पोर्टेंट है, रूस है, पाकिस्तान और कांगो को। ओलंपियन टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है तो ये अंचिता शरत कमल हैं। दुबई में किस देश को पराजित कर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का अवार्ड भारत ने तीसरी बार जीता है? तो ये किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। अगला देखिए, क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट ऑर्गन सेफ लाइफ नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो ये आईसीसी द्वारा शुरू किया गया। भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर किसे बनाया गया था? तारा और तेजस को। यह कहाँ पर संपन्न हुआ? भारत में। आगे देखते हैं, फरवरी मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेज़बानी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले में सबसे तेज 14,000 रन एक दिवसीय रन बनाने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं पहली बार? तो ये हैं विराट कोहली। वह खिलाड़ी जिसे भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसमें कौन कौन से हैं शामिल? मनु भाकर हो गई, ये शूटिंग में है। गुकेश हो गए, शतरंज में है। और प्रवीण कुमार के साथ में हरमनप्रीत सिंह भी है, हॉकी संबंधित है ये। अगला है कुआलालंपुर मलेशिया में अभी हाल ही में अंडर 19 महिला विश्व कप T20 का आयोजन किया गया, जिसमें फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस टीम को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियंस का खिताब जीता है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका की भारतीय टीम ने हराकर अंडर 19 महिला आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब जीता है। इसी तरह से आगे है अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसी में किसने जीता था? तो ये गोगांडी त्रिशा भारत की हैं। इन्होंने 300 रन बनाए थे और कुछ विकेट्स भी है। चीन के हार्बिन में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का जो आयोजन किया गया, कहाँ पे? चीन के हार्बिन में, और इसका शुभंकर क्या था? बिनबिन और नीनी। मुंबई में प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग का आयोजन जो किया गया है, इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? बेंगलुरु जवांश। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो ये हैं स्मृति मंधाना। बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का पाली उमेरगर अवार्ड किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया? मौली को। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किया गया, इसमें शुभंकर मौली है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता मिली है, तो ये सचिन तेंदुलकर को मिली है। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी किसे अभी हाल ही में प्रदान की गई? तो ये सऊदी अरब को दी गई है। और इससे पहले जो 2030 का आयोजन होना है वह मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसके लिए चुना है? तो यह है अमेलिया केर, ये न्यूजीलैंड की हैं, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। इसके बाद है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो मनु भाकर को दिया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अमेरिका ने लगाया है। अब यहाँ से हमने समरी वाला घटना सार का कंप्लीट कर लिया है, तो इसके बाद हम अब राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी का जो डिटेल करंट अफेयर्स है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, और कोई भी सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो आप उसमें बता सकते हैं क्या कुछ सुधार करना है या फिर क्या अच्छा है क्या नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।